Hello dear students, welcome to the channel of Diligence Career Classes. I am Mekhla Acharya and today we are going to continue with our chapter Why Do We Fall Ill, and the topic is Immune System and Immunity. Right? तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि इन्फेक्शियस डिसीज़ेस क्या हैं, उनके एजेंट्स क्या हैं, उनसे प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, ट्रीटमेंट क्या क्या है, और हमने ये समझा कि प्रिवेंशन बेटर है ट्रीटमेंट से, क्योर से. राइट आज हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी. तो अब इम्यून क्या है, जैसे आपको मैं इस तरह से आप इसको समझो कि जब भी कोई भी पैथोजन, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई अदर पैथोजन है, जब वो हमारी बॉडी में इंटर करता है और कोई डिजीज़ क्रिएट करता है तो हमारा इम्यून उससे फाइट करने की कोशिश करता है और वो उसको मेमोराइज कर लेता है. ठीक है, तो इससे ये होता है कि जब हम ठीक हो जाते हैं उस डिज़ीज़ से तो नेक्स्ट टाइम जब वो अटैक करता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि चिकन पॉक्स हुआ, तो चिकन पॉक्स कहते हैं ना माता जी आई हैं, एक बार लाइफ टाइम में निकलती हैं फिर नहीं होती हैं. क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून जो है इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है. वो कैसे? जैसे मान लो कि उसके पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर हुए, हमें चिकन पॉक्स हुआ और हम रिकवर हो गए, तो हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको मेमोराइज़ कर लिया कि ये डिज़ीज़ थी इस वजह से. तो जब वो नेक्स्ट टाइम एंटर होती है तो उस लेवल तक का वो विगरसली इतना फाइट करते हैं उनसे कि उस लेवल तक के उनके एंटी बॉडी हमारी बॉडी में क्रिएट हो गए होते हैं उसके खिलाफ. तो इस वजह से हमें फिर से वो डिज़ीज़ नहीं होती है. तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है इज़ द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिसीज़. वो इम्यूनिटी होती है. अगर इम्यूनिटी कैपेसिटी है फाइट करने के लिए किसी डिज़ीज़ से, तो इम्यून सिस्टम वो है जो इम्यूनिटी को क्रिएट करता है. तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी क्या है ना. तो हमारी बॉडी में किसी डिज़ीज़ के खिलाफ लड़ने या हमारी बॉडी को जो सिस्टम डिज़ीज़ से बचाता है उसे इम्यून सिस्टम बोलते हैं. ओके, अब इससे ही रिलेटेड होता है सब कुछ. आपका इम्यून बोलते हैं ना, बहुत जनरल वे में होता है कि इम्यून अच्छा नहीं है या ऐसा है, इम्यूनिटी इसके खिलाफ बड़ी लो है. कैसे लो हो जाती है? जैसे मान लो फ्लू है, ओके, सर्दी ज़ुकाम है. कुछ लोगों को बहुत जल्दी सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, वो किसी एरिया में जाते हैं उन्हें बहुत जल्दी हो जाता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी हो जाता है और उनकी बॉडी उस हिसाब से उस डिसीज़ के खिलाफ नहीं लड़ पाती. क्यों? क्योंकि उस तरह से वो एंटीबॉडी क्रिएट नहीं कर पाती उन पैथोजन के खिलाफ, जिसकी वजह से वो डिसीज़ कई बार होती रहती है. कुछ डिसीज़ेस जो क्रूशियल होती हैं जैसे चिकन पॉक्स वगैरह हो गया, इसके खिलाफ वो डेवलप कर लेती हैं, वो इतना उससे डिफेंड करती हैं हमारी बॉडी को उस टाइम कि वो मेमोराइज़ करके उसे नेक्स्ट टाइम के लिए याद हो जाता है, वो हमें बचा लेती हैं. लेकिन फ्लू एंड ये सब ऐसा है कि वो रिकवर जल्दी होता है. कुछ लोग को तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ लोग को ऐसा होता है कि बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली फ्लू वगैरह होता रहता है और इसके प्रति उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है. तो उसका रीज़न यही है कि इतनी एंटीबॉडी वगैरह क्रिएट हो ही नहीं पाती है. ऑलराइट, आगे आपको पढ़ना है वैक्सीनेशन. इसमें वैक्सीनेशन क्या है, बॉडी में वैक्सीनेशन का रोल क्या है और पर्टिकुलर कुछ कुछ डिसीज़ेस के लिए कौन सी वैक्सीन ली जा सकती है. तो आइए देखते हैं. आपने पढ़ा इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी क्या है. आइए देखते हैं कि इम्यूनिटी को कैसे फर्दर डिवाइड किया गया, किस किस टाइप की होती. इम्यूनिटी होती है 2 टाइप की, एक नेचुरल, एक एक्वायर्ड. नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो ऑलरेडी बाय बर्थ हमारी बॉडी में होती है, प्रेजेंट होती है. ठीक है, और एक्वायर्ड वो होती है जो हम किसी से लेते हैं, कहीं से हमें मिलती है. वो भी होती है 2 टाइप की, एक एक्टिव और एक पैसिव. ओके, तो जो एक्टिव होती है वो भी फर्दर 2 है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. तो नेचुरल इसमें वो होती है जो हमारी बॉडी डेवलप करती है. मतलब जैसे मान लो कोई डिसीज़ हो गई और उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने कोई एंटीबॉडी डेवलप की तो उसको बोलते हैं नेचुरल. एंड आर्टिफिशियल क्या है कि सेम जो वायरस, जो पैथोजन हमें इन्फेक्ट किया है वही वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है थ्रू इंजेक्शंस.
पैथोजेंस को इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो डेवलप हो जाए, हमारी बॉडी उस वायरस के उसके अगेंस्ट डेवलप हो जाए। फिर पैसिव भी 2 टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो जो पैसिव में नेचुरल होती है वो मदर से मिलती है टू द बेबी थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ही माँ और बच्चा जुड़े होते हैं, तो प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है। और जो आर्टिफिशियल होती है इसमें, एक्वायर्ड में, पैसिव में जो आर्टिफिशियल होती है इसमें क्या होता है, इसमें भी इंजेक्ट करते हैं लेकिन इसमें ऑलरेडी बनी हुई एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करते हैं। इसके और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें पैथोजेंस को इंजेक्ट किया जाता है, ओके, और इसमें जो है एंटीबॉडीज़ जो बनी हुई होती हैं ऑलरेडी, वो जैसे कभी कभी लोहे से चोट लग जाती है, कहीं चोट लग जाती है तो कहते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो, तो ये इंजेक्शन होता है, ऐसे कह सकते हो ये इंजेक्शन होता है, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इम्यूनिटी किस तरह से क्लासिफाई की गई है। एक बार फिर से देखते हैं, नेचुरल, एक्वायर्ड। नेचुरल जो हमारी बॉडी में बाय बर्थ होती है, एक्वायर्ड वो जो हम किसी से प्राप्त करते हैं। फिर ये 2 टाइप की होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। जो एक्टिव होती है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल होगी तो हमारी बॉडी खुद डेवलप करेगी उस डिजीज़ के खिलाफ, और आर्टिफिशियल होगी तो हमें इंजेक्ट किया जाएगा डायरेक्ट वो पैथोजन ही, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, जो भी हो। और पैसिव है अगर, तो नेचुरल में मदर से बेबी को मिलती है थ्रू प्लेसेंटा, और आर्टिफिशियल है तो उसका इंजेक्शन लगता है उस एंटीबॉडी को, आर्टिफिशियल मेड एंटीबॉडीज़ होती हैं ऑलरेडी मेड, वो लगती हैं, ओके। तो हमारी इम्यूनिटी क्या है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी का किसी डिजीज़ के खिलाफ अपने आप को ऐसा डिफेंडिंग बना लेना कि हमें वो डिजीज़ ना हो। और वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट करना ऐसे एंटीजेंस को जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें। एंटीजन इंजेक्ट किया जाता है और ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ये फाइट करती हैं किससे, उस इन्फेक्शन से, उस डिसीज़ से। अब क्यों कहा जाता है वैक्सीन करवा लो, कई बार ये होता है कि वैक्सीनेशन में ना वही पैथोजन, वही वायरस, वही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो जब वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उससे फाइट करता है, उससे हमारी बॉडी को डिफेंड करता है काफ़ी। तभी तो ऐसा होता है कि कई बार जब भी वैक्सीनेशन होता है फीवर आता है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी हमारी बॉडी प्रोटेक्ट कर रही होती है किसी भी डिसीज़ से हमको। हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, वो फाइट कर रहे होते हैं टू प्रोटेक्ट इट। इसीलिए क्या होता है, जब वैक्सीन लगती है, वैक्सीनेशन होता है तो फीवर आ जाता है या तबीयत ख़राब हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी फाइट कर रही होती है। अब इसमें क्या होता है, जब बॉडी में इंजेक्ट किया गया तो बॉडी डिफेंड की और उसने मेमोराइज़ कर लिया कि हाँ ये वायरस था, ये डिजीज़ था जिससे बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती थी या होने वाली थी। तो जब नेक्स्ट टाइम एक्चुअल में पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये मेमोराइज़ किया हुआ इम्यून सिस्टम, इस चीज़ को मेमोरी में रखा हुआ इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेता है, उन्हें डिफेंड कर देता है। उन सेल्स को, वो सेल्स जो हमारी बॉडी में आए थे इन्फेक्शन फैलाने, फॉरेन मटेरियल्स, उनको डिफेंड करके लड़के ख़त्म कर देता है। वैक्सीनेशन का प्रोसेस काफ़ी पहले स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने एक वैक्सीन बनाई थी टू फाइट चिकन पॉक्स वगैरह, स्मॉल पॉक्स हो रहा था उस टाइम, तो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए। उसके बाद पल्स पोलियो का स्टार्ट हुआ कि पोलियो जो है, अगर पोलियो को वैक्सीन लेते हो आप तो आपको पोलियो नहीं होगा। पोलियो में क्या होता है कि भाई बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है और इंसान का एक पैर इन्फेक्ट हो जाता है, वो सही से चल फिर नहीं पाता है। तो इस तरह से वैक्सीनेशन रोल प्ले करती हैं हमारे इम्यून सिस्टम को और बेहतर बनाने में। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और वो किस डिसीज़ के लिए हैं। वैक्सीन और डिसीजेस। पहली वैक्सीन है आपकी BCG, ये लगती है टीबी के लिए, दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस, की ट्यूबरकुलोसिस ना हो, क्योंकि टीबी एक काफ़ी पुराना रोग था। एक टाइम पे लोगों को इतनी खांसी हो, कफ बने, सांस लेने में दिक्कत हो,
तो डॉक्टर्स ने फिर उसके लिए वैक्सीन डेवलप की जिसको BCG बोलते हैं। एक होती है DPT, डिप्थीरिया, प्यूडियोसिस एंड टेटनस। वूपिंग कफ और डिप्थीरिया के लिए एक वैक्सीन लगती है जो DPT है। एक है MMR, मीजल, मम्प्स एंड रूबेला। ये मीजल्स मतलब शरीर पे काफ़ी चिकत्ते दाने पड़ने लगते हैं। मम्प्स का मतलब ये कि इस जगह पे गिल्टी सी बनने लगती है जो पेन करती है, आयोडीन की कमी से जो हो जाता है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B का वैक्सीन लगता है फॉर हेपेटाइटिस A एंड B। टाइफाइड, पोलियो एंड रेबीज़, ये भी पर्टिकुलर ओनोन डिसीजेस के ही वैक्सीन्स हैं। पोलियो को पोलियो ड्रॉप में दिया जाता है जो 6 से 7 साल तक दिया जाता है ताकि बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप हो जाए अगेंस्ट पोलियो और उन्हें पोलियो ना हो। और हेपेटाइटिस A, B इन सब का भी इंजेक्शन बचपन में ही लग जाता है। अभी जैसे कोविड का लग रहा है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, राइट, कई सारी आ गई हैं और ये क्या करेंगी, ये डेवलप कर देंगी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को ताकि हमारा इम्यून इस वायरस को मेमोराइज कर ले और अगर ये वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो उनसे लड़ सके। मान लो कई बार ये केसेस आ रहे हैं कि कोविशील्ड कोवैक्सीन लगने के बावजूद, वैक्सीनेशन होने के बावजूद लोगों को कोविड हो जा रहा है लेकिन फिर भी वो उस लेवल के सिम्टम्स नहीं हैं जो वो झेल चुके हैं जिनको वैक्सीनेशन लग गई है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने अपने आप को उस रोग के खिलाफ, उस वायरस के खिलाफ डेवलप किया है उस वैक्सीनेशन की वजह से। इसीलिए वैक्सीनेशन लगना बहुत ज़रूरी है। तो एक मैसेज भी है कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। अब ये वैक्सीन और डिसीज़ हो गई। आपको कौन कौन सी वैक्सीन्स पता हैं और डिसीजेस पता हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइव चैट वाले में नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी वैक्सीन दी जाती है कौन सी डिजीज़ के लिए और किस तरह से बॉडी को बचाया जाता है। तो आपका चैप्टर वाई डू वी फॉल इल कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं था एंड इंटरेस्टिंग था। सो अगर आपको सेशन समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।